आप किस पार्टी को जो है सपोर्ट करते हैं? मैं सब पार्टियों पर लानत भेजता हूँ जो जम्मू कश्मीर में हैं। जी। मैं क्यों सपोर्ट करूँगा? हुई हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में अच्छी सियासत तो दूर दूर तक नहीं दिखाएगी। यहाँ तो बुरी सियासत भी नहीं होती, यहाँ तो सिर्फ बिजनेस होता है। ये एक बिजनेस का अड्डा है, ठीक है, अपने फायदे हैं कि ये किसी पार्टी का जो है कार्यकर्ता है और ये अपने वोट इकट्ठे करने के कौन लिए जो है- कहता है? लोग। सर लोग ऐसा कहते हैं। और भाई मुझे 12 साल हो गए हैं, लोग नहीं कहते, मुझे लगता है आप कहते हो। नहीं सर, लोगों का लोगों ने नहीं कहा। लोग, अगर लोग ये बात कहते हैं ना तो आपको अभी थोड़ी देर के बाद पता लग जाएगा कमेंट सेशन में। जी जी। हाँ, लोग नहीं कहते। 12 साल दिए हैं भाई, मैंने जेलें देखी मैक्सिमम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, सियासत की बात जो है आए दिन होती है और कई तरह कुछ पार्टियां इस्तीफ़े दे देती हैं, कुछ पार्टियां जो हैं वो चुनाव में हिस्सा लेने की बातें करती हैं और नए चेहरे जो हैं सामने आते हैं और कुछ जो है अपनी जॉब्स छोड़ के पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। जी हाँ, देखने वाली बात ये है कि किस तरह का रुख है वो जम्मू कश्मीर की सियासती पार्टियाँ जो है ले रही है। इस सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वकार एच भट्टी साहब जो हमेशा जो है सुर्खियों में होते हैं और हमेशा जो है डिबेट करते रहते हैं। सर, आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन। थैंक यू सो मच सर। वकार साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है आर्टिकल 370 के बाद दावे किए गए थे और बताया गया था रोज़गार फराहम करेंगे, क्या लगता है कहाँ तक वो रोज़गार दिया और किस तरह का चैन अमन सुकून है जम्मू कश्मीर में? जहाँ तक चैन अमन सुकून की है तो वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता जी। जो 2019 से पहले था उससे भी बदतर हालत है यहाँ इस टाइम जम्मू कश्मीर की, और बेचैनी सी है। और एक सवाल है हर इंसान के मन में कि वो सवाल हम करें और जवाब हमें कौन देगा। तो हर नौजवान के सीने में एक सवाल है और डर लगता है कभी कभी कि ये खामोशी कभी कोई बड़ा कहर बन के ना सामने आ जाए, क्योंकि जब भी कश्मीर में खामोशी रही ना, उसके बाद एक बहुत बड़ा ज़लज़ला लेके वो खामोशी आई। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर में अमन हो, पीस हो। और वो अमन और पीस लाएगा कौन? वो अमन और पीस वो लाएंगे जो रूल करते हैं जम्मू कश्मीर को ना। आपके हमारे बस की बात नहीं है। हम वॉइस बन सकते हैं ना, अपने वतन की वॉइस बन सकते हैं, लेकिन जो कर सकता है वो जो रूल कर रहा है उससे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। अगर वो चाहे तो जम्मू कश्मीर में अमन ला सकता है, अगर वो चाहे ना चाहे तो नहीं ला सकता है। वकार साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगा आर्टिकल 370 के बाद क्या डेवलपमेंट आपको नज़र आए? आप हमेशा डिबेट करते रहते हैं, आपकी जानिब से जानना चाहेंगे किस तरह की डेवलपमेंट आपको नज़र आए? कुछ नहीं है, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। रोडों की, सड़कों की हालत देखें, पानी बिजली की हालत देखें, एजुकेशन हेल्थ की हालत देखें, है ना। तो आप देख लें पीर पंजाल, चनाब वैली, कश्मीर वैली, लद्दाख, जम्मू, तो बदतर से बदतर हालत है वहाँ। इतना है कि जम्मू में कुछ डेवलपमेंट की है सत्ता वाली जो सरकारें हैं उन पार्टियों ने की है। टोल प्लाज़ा बहुत बना दिए जम्मू में। उसके बाद अभी जो हुआ, रिलायंस के तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टोर खोले जा रहे हैं। जम्मू वालों को तो बहुत बड़ी न्यूज़ है जम्मू वालों के लिए, और मैं तो हमेशा जम्मू वालों को मुबारक देता हूँ, जम्मू कठुआ सांबा उधमपुर के लोगों को, कि हमेशा जब 370 को ख़त्म किया गया था तो उनको बहुत खुशी हुई थी कि मोदी जी हमें अब चांद पे ले जाएंगे, मोदी जी हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल लाएंगे, बिजनेस लाएंगे। तो आज क्यों परेशान हैं? आज वेलकम करना चाहिए रिलायंस कंपनी का उनको, क्योंकि इतने बड़ा तोहफ़ा तो मोदी जी ने दिया उनको। अपने दोस्त रिलायंस कंपनी के, अंबानी की कंपनी यहाँ लाई, 100 स्टोर, कल 200 हो जाएंगे, परसों 1000 स्टोर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है मोदी साहब का। इसके लिए तो मोदी साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए जो रिलायंस के 100 स्टोर खोले हैं जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर में। तो जम्मू के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सांबा वाले, तो मैं इनको कहूँगा यार आप पैनिक मत लेना। आप ही ने तो 370 को हटा के ये चीज़ें लाई हैं, तो अब क्यों गुस्सा कर रहे हैं मोदी अपने से? अपने मोदी जी की तारीफ़ करें, लड्डू बांटें, एक दूसरे के मुंह में लड्डू खिलाएं। तो अब रोडों में आके कहना नहीं हमें ये मंजूर नहीं है, तो भैया ये मंजूर तो उस टाइम सोचना था ना जब 370 को तुम हटाने के लिए एक दूसरे के मुँह में लड्डू डाल रहे थे। उस टाइम तो तुमने सोचा नहीं। उस टाइम तो तुमको ये लग रहा था कि हमारे मोदी चाचा ने ना मुसलमानों को सबक सिखा दिया, कश्मीरी मुसलमानों को सबक सिखा दिया। उस टाइम तो बस उसी खुशी में तुम लोग एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, गुनगुना रहे थे। तो आज मुबारक हो, अभी 100 रिलायंस स्टोर हैं, टोल प्लाज़ा हैं, बाकी जॉब्स आपके पास नहीं है। तो अभी आगे आके देखें क्या होता है। हम तो पहले से भी तकरीबन 1947 से आज दिन तक हम तो अपना हक मांग रहे हैं और आगे भी मांगेंगे। वकार जी, एक और सवाल रहेगा कि जिस तरीके से बताया गया था नौकरियां फराहम करेंगे, कहीं ज़्यादा पोस्ट निकालेंगे, उसके बावजूद ICDS डिपार्टमेंट की बात करें, NHM की बात करें, हमेशा जो है सड़कों पे होते हैं। कैजुअल लेबर्स की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, हमेशा जो है सड़कों पर अपने हक इंसाफ की बात करते हैं। तो उनकी गुहार आखिरकार क्यों नहीं सुन रही? कौन सुनेगा उनकी गुहार? जिनको उन्होंने रहना चुना है।
चुना होगा, उनसे जाके पूछे ना। जी। वो जिनको चुनते हैं हाई क्लास के लोगों को, जो उनको गेट के अंदर भी नहीं बात आने देते, तो ये लोगों की गलती है नहीं, उन्हीं लोगों की, उस कौम की गलती है जो ऐसे रहबरों को चुनते हैं। रहबर होता है राह दिखाने वाला, राह दिखा के खुद आगे चलने वाला और कौम पीछे चलती है। रहबर 500 में वोटर ख़रीदने वाला नहीं होता, वो रहबर नहीं होता, वो बिजनेसमैन तजारत होता है। तो वो जो तमाम सियासी जमातों के लोग हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, ये सब तजारती हैं, बिजनेसमैन हैं। तो अगर आप लोगों ने इनको चुना है तो भुगतो ना, जितना भुगतना। अभी क्या हुआ, अभी भी तुम लोग जब इनकी गाड़ी निकलती है 2-4 गाड़ियां देख के जैसे कुत्ते का झुंड बन जाता, तुम लोग इनके पीछे आगे पीछे भागने लग जाते हो कि नहीं यही हमारा बाप है, यही हमारा मालिक है, यही हमारा सब कुछ है। क्योंकि उसके साथ 8-10 गाड़ियाँ हैं, 12-15 पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी है, PSO हैं। भाई यही तो बहुत बड़ा है, यही तो हमारी डेवलपमेंट कराएगा। क्यों नहीं हुई 72 साल से ऐसे लोगों से डेवलपमेंट? जब तक आप लोग असली लीडरशिप को नहीं पहचानोगे, जब तक आप ज़मीनी लीडरशिप को नहीं पहचानोगे, जब तक आप उन लोगों को इज़्ज़त नहीं दोगे जो आपके लिए जेलें जाते हैं, जो आपके लिए मारें खाते हैं, जो आपके लिए भूखे सोते हैं, जो आपके लिए हर हद क्रॉस करने के लिए तैयार हैं, आप जम्मू कश्मीर के लिए और इस कौम के लिए, जब तक आप उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनको इज़्ज़त नहीं देंगे, उसको आप हमेशा इग्नोर करेंगे और उनको साइड लाइन करेंगे इसलिए कि उसके पास शायद अच्छी गाड़ी नहीं होगी, वो ऑटो पर चलने वाला होगा, ये वो उसके पास पैसा नहीं होगा। तो जब तक आप उन लोगों की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, उनको इज़्ज़त नहीं देंगे, तो आप भुगतो। जम्मू कश्मीर की आवाम को तो भुगतना चाहिए ना। आप हाई क्लास की लीडरशिप आपको चाहिए, आपको मिडिल क्लास लोअर क्लास की लीडरशिप अगर चाहिए तो फिर आपको बदलना पड़ेगा ना, खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक जम्मू कश्मीर की आवाम खुद को नहीं बदलेगी, दूसरा आके नहीं बदल सकता। कहते हैं ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और अल्लाह का हुक्म है कुरान में, जो कौम खुद को ना बदले सके वो उस कौम को कोई नहीं बदल सकता। हर इंसान को अपना काम खुद करना है। खुदा तभी मदद करता है जब आप खुद पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाएंगे कहीं। अगर आपके पास ये माइंडसेट है, नहीं हमने हाई क्लास के लोगों को ही चुनाव जिताना है, उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाना है, उन्हीं को सत्ता में बैठाना है, तो फिर उसके बाद जब आपकी डेवलपमेंट नहीं होती, आपको रोज़गार नहीं मिलता, आपके पास हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं होता, फिर क्यों रोते हो कि हमें ये नहीं मिला, हमें रोज़गार नहीं मिला? भाई आपने अपनी लीडरशिप ऐसी चुनी है जो आपको इलेक्शन जीतने के बाद दरवाजे के अंदर एंट्री नहीं देती, तो फिर आप भुगतो उसको। वकार जी, एक और सवाल रहेगा। आज बात करूंगा मैं अपोजिशन की। आज जो अपोजिशन है बड़े बड़े दावे कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कुछ ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे, कुछ राहुल गांधी जी ने परसों ही जम्मू का जब दौरा किया तो ये बताया कि स्टेटहुड जो है वो वापस ला कर रहेंगे। क्या लगता है किस तरीके की चाल हो सकती है? आप स्टेटहुड बात करें, 370 बात करें, मैं इन बातों पे जाता नहीं हूँ सर। मेरे लिए मसला कश्मीर सबसे पहले है। अब मसले कश्मीर के ऊपर चर्चा करें। कश्मीरी फर्स्ट नंबर फरीक है, जो वो चाहता है उसी के ऊपर फैसला करें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान टेबल पर बैठें और पहले नंबर के फरीक कश्मीरी को बैठाएं। क्योंकि हमेशा एक बात की जाती है मेरे भाई कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच मसला है और कश्मीरी थर्ड फ्रीक है, उसको लेंगे। थर्ड फ्रीक नहीं है, हम फर्स्ट फ्रीक हैं। क्योंकि कश्मीर हमारा है ना, चाहे उस पार का कश्मीर हो, चाहे इधर का कश्मीर हो, ये जम्मू कश्मीर हमारा है। तो हम थर्ड फ्रीक थोड़ी हो सकते हैं। थर्ड फ्रीक तो सेकंड और थर्ड वो हो सकते हैं जो बाहर के हैं, हम फर्स्ट हैं। तो हमसे पूछा जाए कि भाई आप लोग क्या चाहते हो, आपको क्या चुनना है ना, आपको कैसे आपका अपना जम्मू कश्मीर का आपको फ्यूचर, कैसा फ्यूचर चाहिए, वो हमें पूछा जाए ना। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ आपस में ही दो मुल्क बैठते हैं। आजकल तो आपस में भी ये दोनों नहीं बैठते, दोनों की भी कुश्ती चलती रहती है। और जब इनकी कुश्ती चलती है तो लाइन ऑफ कंट्रोल में एक दूसरे को ठाठा करते हैं। उसमें भी मेरे उधर के भी कश्मीरी मारे जाते हैं, इधर के भी मारे जाते हैं। इनका क्या जाता है? इनका कुछ नहीं जाता ना भाई। 72 साल से जब भी मरे, दो साइड कश्मीरी मरे, है ना, चाहे उस साइड मरे चाहे इस साइड मरे, मरते तो कश्मीरी हैं ना, जम्मू कश्मीर के नागरिक मरते हैं। तो जब तक जम्मू कश्मीर की आवाम चाहे उस पार हो चाहे इस पार हो, हमारी हो चाहे उस पार की जम्मू कश्मीर की आवाम है, इन सबको यूनाइट होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए और इनकी वॉइस एक होनी चाहिए। आने वाली सियासत जो है क्या लगता है किस हिसाब से हो सकती है? सियासत होती कहाँ जम्मू कश्मीर में? किसने बोला सियासत होती है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में बिजनेस होता है, ठीक है, ये इंडस्ट्री है, यहाँ बिजनेस होता है। यहाँ फ़ायदा देखा जाता है कि भाई यहाँ ये निशात पार्क है, इसमें से कितना पैसा हम कमा सकते हैं, उसी के ऊपर बिजनेस होगा। ये गुलमर्ग है, ये साउथ कश्मीर है। आप नहीं मानते कि यहाँ पे सियासत होती है? सर सियासत एक अलग चीज़ है। अगर सियासत को लोगों ने बदनाम किया है, सियासत एक बेहतरीन सियासतें आपने देखी हैं। अगर हम अपने दीन की तरफ जाएंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएंगे, सियासतें तब से हुई हैं, ठीक है। अच्छी सियासतें भी हुई हैं, बुरी सियासतें भी हुई हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अच्छी सियासत तो दूर दूर तक नहीं दिखाएगी। यहाँ तो बुरी सियासत भी नहीं होती, यहाँ तो सिर्फ बिजनेस होता है। ये एक बिजनेस का अड्डा है,
ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए जिसको अच्छा लगता है वो बिजनेस करता है, तो वही हो रहा है। आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आप किस पार्टी को जो है सपोर्ट करते हैं? मैं सब पार्टियों पर लानत भेजता हूँ जो जम्मू कश्मीर में हैं। जी। मैं क्यों सपोर्ट करूँगा? वो कोई दूध के दूल्हे हुए हैं, सब ने कश्मीर को लूटा हुआ, बर्बाद किया हुआ है। ऐसी तमाम जमातों को मेरी और मेरी पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से लानत हो। लोग ऐसे बोलते हैं कि ये किसी पार्टी का जो है कार्यकर्ता है और ये अपने वोट इकट्ठे करने के कौन लिए जो है- कहता है? लोग? सर लोग ऐसा कहते हैं। और भाई मुझे 12 साल हो गए हैं, लोग नहीं कहते, मुझे लगता है आप कहते हैं। नहीं सर, लोगों का लोगों ने नहीं कहा। लोग, अगर लोग ये बात कहते हैं ना तो आपको अभी थोड़ी देर के बाद पता लग जाएगा कमेंट सेशन में। जी जी हाँ, लोग नहीं कहते। 12 साल दिए हैं भाई, मैंने जेलें देखी हैं, जी जी। है ना। अगर बकाऊ होता ना तो कोठी होती, बंगले होते, सड़कों पर नंगे पाँव नहीं चलेंगे हम। वो चलते ना। आजकल तो जम्मू कश्मीर में एक चल गया ना, एक ट्रेंड चल गया है कि एक गली का जिसको कुत्ता भी नहीं पहचानता उसके साथ भी 10-12 पुलिस वाले हैं, PSO हैं, जी, जी, ठीक है ना। उनके पास भी कोठी बन चुकी है, उनको भी गाड़ी मिल चुकी है। सर आखिरकार हमें कुछ नहीं मिला भैया, आखिरकार खाली जी, जी। हमारे में तो वो है कि मैं तो वो इंसान हूँ जो 2010 में अच्छा खासा 2010-8 से पहले क्रिकेट खेलता था और मेरी जेब में 1000 रुपया होता था। आजकल 100 रुपया भी नहीं मिलता कभी कभी। आखिरकार कब तक आप लोगों की वॉइस उठाएंगे? आप ग्राउंड जीरो पे कब नजर आएंगे? मैं ग्राउंड जीरो पे ही हूँ ना। नहीं, ये क्या है? आखिरकार अगर आप हमेशा जो डिबेट करते रहते हैं सर, लोग भी चाहते हैं, अगर आपको पसंद करते हैं तो आपको देखना चाहते हैं क्या सियासत क्या देखना चाहते हैं? सियासत में देखना चाहते सियासत ही तो कर रहा हूँ हैं। जी। मैं। आपको क्या लगता है मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ? मैं सियासत नहीं करता, ठीक है। मेरी सियासत है मोदी के ख़िलाफ़, मेरी सियासत है राहुल गांधी के ख़िलाफ़, मेरी सियासत है फ़ारूक अब्दुल्ला के ख़िलाफ़, मेरी सियासत है मुफ्ती के ख़िलाफ़, मेरी सियासत है वो जो अभी कुछ लिंक और जुड़े हैं, नए नमूने अभी कश्मीर को लूटने के लिए आए हैं, मेरी सियासत है उनके ख़िलाफ़। तो मैं तो सियासत करता हूँ ना, लेकिन मैं ईमानदारी वाली सियासत करता हूँ, वो लूटने वाली सियासत करते हैं। मेरी उनके ख़िलाफ़ वो लड़ाई है। सियासत का मतलब ये थोड़ा कि आप पावर में आ जाओ, आपको सत्ता मिल जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाओ, मंत्री बन जाओ, वो सियासत नहीं होती। सियासत वो होती है जहाँ आपकी जम्मू कश्मीर की आवाम को आप किस तरीके से अपना फ़ायदा देना चाहते हो, उनकी ज़िंदगियों को महफूज रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, उनकी ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप बात करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। आप जब भी कोई जम्मू कश्मीर का नागरिक, जैसे जेलों में हज़ारों हमारे तादाद के जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, जैसे मैं शूज़ उतार के उनके लिए पैदल मार्च करता हूँ, तो ये सियासत है, ये भी सियासत है, ये भी सियासत का एक हिस्सा है ना। हम इसको कोई ये नहीं बोल सकते कि ये बिजनेस है। बिजनेस वो होता है जो किसी फ़ायदे के लिए जाया जाता है। जैसे तमाम सियासी जमातें जाती हैं, जिनको आप सियासी जमातें बोलते हैं, वो सियासी जमातें नहीं, वो बिजनेसमैन है। मैं उनको बिजनेसमैन बोलता हूँ। जिस दिन जम्मू कश्मीर में सियासत स्टार्ट हो जाएगी ना, जम्मू कश्मीर बदल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े थे सोशल एक्टिविस्ट वकार एच भट्टी साहब। ऑनगोइंग जो सिचुएशन है इस वक्त जम्मू कश्मीर की बनी हुई है, बड़े बड़े बयान आते हैं और बड़े बड़े दावे जो होते हैं, आखिरकार ये वोट बैंक जमा करने के लिए, किसके लिए, सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे वकार एच भट्टी साहब। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त, देखते रहिए JK रेवोल्यूशन।